बंसी आज मैं तो रसूनी, बंसी आज मैं तो रसूनी, बंसी आज मैं तो रसूनी, बंसी की आवाज में तो फल की पलकों पे रे नन्हे वृंदावन बिहारी लाल की जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतरः यत्सुतो ध्रुवः। मनु महाराज की तीन पुत्रियों की कथा सुनी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद छोटे पुत्र। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। हम जीवों का नाम भी उत्तानपाद है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? नीचे मस्तक और ऊपर पैर हो, उसका नाम है उत्तानपाद। गर्भ में जब शिशु रहता है, बालक, तो उसका मस्तक नीचे रहता है और पैर ऊपर रहता है, इसलिए हमारा नाम भी उत्तानपाद। दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि क्या है? जो हमें अच्छा लगे, जो हमारा मन करे। और सुनीति क्या है? हमारी बुद्धि।
बुद्धि कहती है पाप नहीं करना चाहिए, पर मन कहता है कि एक दो बार में क्या फर्क पड़ता है। सुरुचि प्रेयसी पत्नी, उत्तानपाद की जो सुरुचि नाम की पत्नी थी वह उन्हें बड़ी प्रेयसी थी। उसी की बातों में आकर अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को राजा उत्तानपाद ने घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी पत्नी सुनीति के पुत्र हुए श्री ध्रुवजी महाराज। सहपाठियों से पता चला कि मेरे पिता यहाँ के राजा उत्तानपाद हैं, तो मित्रों के साथ अपने पिता से मिलने गए। पिता से परिचय हुआ तो पिता ने अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया, परंतु जैसे ही छोटी रानी को ये बात पता चली, तुरंत ध्रुवजी महाराज का हाथ पकड़कर नीचे छिटक दिया। न वत्स नृपते धीष्णम भवानारोढ़ुमर्हति न गही तो मया यत्वम कुक्षा वापि नृपात्मज। जब ध्रुवजी महाराज ने कहा कि मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, तब सुरुचि ने कहा कि तू अन्य गर्भ से पैदा हुआ है, अर्थात तू मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए तू इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तो मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करना होगा? सुरुचि कहती है कि पहले तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपात्सन्न। खूब तपस्या करो, भगवान नारायण को प्रसन्न करो और भगवान नारायण से ये वरदान मांगो कि अगला जन्म जो मुझे मिले वह मेरे गर्भ से मिले, तब तुम्हें इस राज सिंहासन का अधिकार प्राप्त हो। कहने का भावार्थ यह है कि सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा मान लिया। अब तो महाराज ध्रुव जी को इतना बुरा लगा कि जैसे कोई सर्प के डंडा मार दे तो सर्प को क्रोध आता है, उसी प्रकार ध्रुव जी के नेत्र से अश्रुधार बह निकली। दंड हतो यथा अहि, जैसे कोई सर्प के डंडा मार दे। तुरंत अपनी मां सुनीति के पास आए, खूब जोरदार रोने लगे। कारण पता पड़ने पर ध्रुव जी की मां सुनीति कहती है, बेटा तेरी सौतेली मां ने सत्य ही कहा है। ध्रुव जी कहते हैं कि उसने हमें दुर्भगा कहा, दुर्भाग्यशाली कहा, कि सत्य कहा कि हम दुर्भाग्यशाली है, नहीं है तो और क्या है। तेरे पिता जीवित होने पर भी मैं तुझे तेरे पिता से परिचय नहीं करा पाई, और आज तेरी सौतेली मां ने इस जगत पिता से तुम्हारा परिचय करवा दिया। तेरी सौतेली मां ने कहा कि जा तपसाराध्य, तपस्या कर और भगवान नारायण को प्रकट कर। तो मैं तो तुझे तेरे पिता से परिचय नहीं करा पाई और तेरी सौतेली मां ने जगत पिता से परिचय करा दिया। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। तेरी सौतेली मां ने सत्य ही कहा है, पुत्र वेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। जगत पिता से तेरा परिचय करा दिया, जा तपस्या कर।
ध्रुव जी महाराज अपनी मां को प्रणाम करके तपस्या के लिए निकले। मार्ग में नारद जी से भेंट हो गई। यदि आपके मन में भगवान को पाने की प्रबल इच्छा है तो आपको घर बैठे ही संत का दर्शन हो जाए। ये प्रमाण है ध्रुव जी की बात। मन में भगवान को पाने की उत्कंठा उठी तो मार्ग में नारद जी से परिचय हुए। नारद जी ने छोटे से ध्रुव जी को बुलाकर पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं भगवान नारायण को प्रकट करने जा रहा हूं, भगवान नारायण के दर्शन के लिए जा रहा हूं। प्रसन्न हो गए नारायण जी, क्योंकि सदगुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश रहती है। जैसे एक पिता को एक श्रेष्ठ पुत्र की तलाश रहती है, वैसे सदगुरु को भी एक सत शिष्य की तलाश रहती है। परंतु शिष्य हर किसी को नहीं बनाया जाता, उसकी भी परीक्षा की जाती है महाराज। तो नारद जी ने सर्वप्रथम ध्रुव जी की परीक्षा ली। नारद जी कहते हैं, बेटा तू भगवान को प्रसन्न करने जा रहा है। अरे ये देख, इस वन के अंदर हजारों वर्षों से ये संत महात्मा, कोई एक टांग पर खड़ा है, कोई आंख मीच कर बैठा है। हजारों वर्ष हो गए नारायण को प्रसन्न करने में, पर बेटा नारायण इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और तू तो अभी बालक है। अरे सौतेली माँ तो डांटती करती रहती है, तो माओं की बातों में ऐसा बुरा नहीं मानते। जा घर जा, मैं तुझे आधा राज्य दिला दूंगा। नारद जी कहते हैं। ध्रुव जी महाराज बोले कि मुझे लगता है कि आप असली वाले नारद जी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ कहती है कि नारद जी अच्छा उपदेश देते हैं, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताता है, और आप तो घर जाने का मार्ग बता रहे हैं। तो आप असली वाले नारद जी नहीं हो, नकली वाले नारद जी। महाराज यदि नारायण को प्राप्त करने का मार्ग आपको पता है तो बताइए, अन्यथा आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज। अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम नश्यता। क्षत्रिय बालक का कितना तेज है। एक जरा सा किसी ने मान भंग कर दिया तो ये भगवान को प्रकट करने के लिए आ गया। नारद जी कहते हैं, बेटा तू अभी बच्चा है। नाधुना नाप्यमानम ते सम्मानम वापि पुत्र कह लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा खेल खेल में ऊंच नीच होती रहती है, और बच्चों के खेल में क्या मान क्या अपमान। बच्चों को कोई थप्पड़ मार दे तो क्या उससे थोड़ी देर बाद में 2 लड्डू दे दो तो उससे ही बढ़िया उसकी गोद में बैठ जाएगा। तो बच्चों के लिए क्या मान क्या अपमान। बड़े बड़े मुनि बैठे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। मुनयः पदवीं यस्य निःसंगे नो जन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिनः। हजारों सालों की समाधि लगा के बैठे हैं। इनको तो भगवान नहीं मिले, और तू क्या समझता है भगवान मिलना इतना आसान है? ये हमारे मन में जो ईर्ष्या है, दुख है, ये पाप है, इसकी निवृत्ति कैसे होगी? यस्य यद्देव विहितम स तेन दुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमर्च्छते। बेटा ये हमारा मन ही सुख और दुख का भोगी है। मन में जो आत्मा है ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या मान, क्या अपमान। नहीं माने ध्रुव जी महाराज। नारद जी समझ गए कि ये पक्का चेला है। तुरंत कंठी धारण करवाई, चेला बनाया, गुरु मंत्र की दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र समझा दिया पूरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी बोले बेटा मथुरा चले जाओ, मथुरा में जाकर तपस्या करो। तपस्या की पूरी विधि नारद जी ने बता दी। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। मथुरापुरी में सदैव हरि निवास करते। ये बात कब की है महाराज जी? सतयुग की। और कृष्णावतार हुआ था द्वापर में। तो इसका तात्पर्य यह है कि ब्रज की महिमा द्वापर से बड़ी हो ऐसा नहीं। ब्रज की महिमा सतयुग से। ध्रुव जी महाराज का अवतार सतयुग के अंत में हुआ और कृष्णावतार द्वापर के अंत में। तो ब्रज की महिमा सदा सदा से है। श्लोक में आता है सानिध्यम नित्यदा हरे। भगवान का सानिध्य वहां हमेशा प्राप्त होता रहता है। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ की। जपस्य परमो गुह्यः श्रूयता मे नृपात्मजः यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। बड़ी कठिन तपस्या करी ध्रुव जी ने। 3 दिन में फलाहार और फिर 3 दिन निराहार। 1 महीने तक केवल 3 दिन में एक बार फल खाते और फिर 3 दिन निराहार। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ भद्रासन। दूसरे महीने में तपस्या और कठिन करता। फिर 6 महीने में एक बार पत्तियां खा के रहते, सूखी घास फूस की पत्तियां। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्बको दिने। 6 दिन में एक बार तृण खाया। तीसरे महीने में तपस्या और कठिन कर। फिर 9 दिन में एक बार यमुना जी का जल पी कर रहे। चौथे महीने में तपस्या और कठिन कर दी। फिर 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार किया। 5वें महीने में ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि संपूर्ण विश्व की प्राणवायु अपने भीतर ले ली। जीव जंतु छटपटाने लगे। सभी देवता इकट्ठे होकर भगवान की शरण में गए। देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु हमारी प्राणवायु अवरोधन को प्राप्त हो रही है। नैवं विदाम भगवन् प्राणरोधम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। हम आपकी शरण में हैं। भगवान बोले, मां भेष्ट चिंता मत करो। उत्तानपादीर्मयि संगतात्मा, ये और कोई नहीं उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव है, जिसने समस्त प्राणवायु का अवरोधन कर लिया। तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार हुए और मधुर वनम नृत्य दिरक्ष आगत है। जहां पर ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे थे वहां पर आ गए। ये माइक वाला ने बुला लीजिए, वही कर लो आप। हाँ, आप भी राजो कथा चाल रहे। गरुड़ पर सवार होकर भगवान नारायण आए। लेकिन ध्रुव जी महाराज पैर के अंगूठे पर खड़े होकर दोनों हाथों को ऊर्ध्व ऊपर वायु मार्ग में करके
अंतर हृदय में चतुर्भुज नारायण का दर्शन कर रहे हैं और सामने साक्षात नारायण खड़े हैं। अब ध्रुव जी को तो अंदर ही दर्शन हो रहा है, तो वो नेत्र क्यों खोलेंगे? भगवान को जब खूब देर हुई, भगवान समझ गए ऐसे ये नेत्र खोलने वाला नहीं है, तो भगवान ने भीतर की छवि को तिरोहित कर दिया। छवि तिरोहित होते ही ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले। जो छवि भीतर थी वही सामने नजर आई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो महाराज ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े। पांच वर्ष के बालक ध्रुव जी, नारद जी ने तपस्या की तो पूरी विधि बता दी थी, परंतु ये नहीं बताया कि जब भगवान प्रकट हो जाए तब क्या करना चाहिए। अब भगवान तो प्रकट हो गए, अब छोटे बच्चे क्या करें? कभी तो पैरों में प्रणाम कर ले और फिर हाथ जोड़ ले, फिर भगवान की मोहनी मूर्त को देखते रहे और फिर प्रणाम कर ले। कुछ बोल ही नहीं पाए। प्रभु समझ गए, तुरंत अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श किया। पैस्पर्शम बालम कृपया कपोले। भगवान के पांचजन्य शंख का जैसे ही स्पर्श हुआ, तुरंत ध्रुव जी के हृदय में सरस्वती जागृत हो गई। भगवान के स्पर्श में तो वो अद्भुत चमत्कार है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सरस्वती जागृत हुई। नारद जी से द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा ली थी, 12 अक्षर के मंत्र की। तो 12 अक्षरों में ही ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान नारायण की। ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, जो मेरे हृदय में थे वही बाहर आप नजर आ रहे हैं। मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, आपके दर्शन मात्र से मुझे बोलना आ गया। प्रसुप्ताम, सोई हुई वाणी जागृत हो गई। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, आपके स्पर्श में तो वो चमत्कार है कि जो हाथों में प्राण शक्ति चली जाती है वो भी जागृत हो जाती है। अरे इस शरीर के प्रत्येक अंग में शक्ति देने वाले तो आप ही हैं। रामावतार के समय जब परशुराम जी धनुष भंग के समय पधारे तो खूब क्रोध किया। अपना फरसा निकाला परशुराम जी ने, काट दूंगा, पर वो हाथ जड़ हो गया। हाथ जड़ हो गया और फरसा भगवान के पास स्वतः ही चला गया। यानी हाथ चैतन्य था तो चैतन्य जड़ हो गया और फरसा जड़ था वो चैतन्य हो गया। लक्ष्मण जी बोले, परशुराम जी आपका फरसा तो समझ रहा है पर आप नहीं समझ रहे। तो भगवान की कृपा में तो वो चमत्कार है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने की। भगवान ने कहा, वत्स वर मांगो। ध्रुव जी बोले, प्रभु आपके दर्शन से पूर्व तो कुछ मांगने की इच्छा थी, परंतु अब नहीं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, वत्स तुम राज सिंहासन के लिए आए थे, जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो और राज्य करने के बाद
अंत में तुम मेरे परम प्रिय ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान अंतर्धान हुए। इधर ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि इन देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली, मैंने ये क्या मांग लिया। मतिर विदूषितां देवे पतत विरसहिष्णु बिहि, मेरी बुद्धि देवताओं ने दूषित कर दी, ये नश्वर राज्य मैंने क्यों ले लिया। ध्रुव जी महाराज वापस आए राज्य में, तो राज्य की सीमा में उत्तानपाद राजा, उसकी सौतेली माँ सुरुचि, अपनी माँ सुनीति, सब राज्य की सीमा पर ध्रुव जी महाराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो माँ उस ध्रुव जी को कुटी आंख देखने ही नहीं सुहाती थी, सौतेली माँ, आज वो सोने की थाली में आरती लगाए हुए द्वार पर खड़ी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणेर नेत्या दिविर हरि, जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो तस्मै नमन्ति भूतानि, उसको सारा जग नमस्कार करने लग जाता है। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद ने आते ही अपना राज सिंहासन ध्रुव जी को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। ध्रुव जी महाराज के 2 विवाह हुए, ब्रह्मी और इला नाम की कन्या से। ध्रुव जी का सौतेला जो भाई था वो यक्षों के हाथों मारा गया, तो ध्रुव जी ने यक्षों से बदला लेने के लिए सैकड़ों यक्षों को मार डाला। मनु जी महाराज प्रकट हो गए, ध्रुव जी को समझाया कि बेटा, भगवान के भक्तों का ये काम नहीं है। अरे यक्षों ने तेरे एक भाई को मारा और तूने बदले में सैकड़ों यक्षों को मार दिया। मनु महाराज कहते हैं, नायम मार्गो ही साधु नाम, ये साधु पुरुषों का मार्ग नहीं है। हर्षि केशानुवर्ती, तू तो भगवान का भक्त है। समझाने पर ध्रुव जी मान गए और यक्षों से क्षमा मांगी। यक्षों के जो राजा है कुबेर जी, उनसे क्षमा मांगी। कुबेर जी बोले, भैया कोई किसी को नहीं मारता, मारने तारने वाले सब ठाकुर जी हैं, तुमने भी भगवान की इच्छा से मारा। ऐसे करके दोनों में समझौता हो गया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया और 36,000 वर्ष के बाद में भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेने आए विमान लेकर। लेकिन वो विमान पृथ्वी से थोड़ा सा ऊंचाई रुक गया, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। मृत्यु के देवता प्रकट हो गए, बोले महाराज ये मृत्यु लोक है, यहां से मरे बिना कोई नहीं जा सकता, तो मुझे तो ग्रहण करना पड़ेगा। तो मृत्यु के देवता नीचे बैठ गए और ध्रुव जी ने मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के भजन का यह चमत्कार है कि मृत्यु को भी मस्तक झुकाना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज जैसे ही विमान में बैठे तो उनका चेहरा उतर गया। भगवत पार्षदों ने पूछा कि अब आप तो ध्रुव लोक को प्राप्त हो रहे हो, अब काई बात की चिंता कर रहे हो। ध्रुव जी कहते हैं कि पार्षदों, मैं तो जा रहा हूं विमान में, लेकिन मुझे जन्म देने वाली मां तो पीछे रह गई। अरे जिस मां ने मुझे इतनी अच्छी शिक्षा दी है वो तो पीछे रह गई। भगवत पार्षद बोले कि जिस मां ने तेरे जैसे पुत्र को पैदा किया है वो पीछे कैसे रह सकती है। वो आगे देखो किसका विमान जा रहा है। दर्शयामास तुर्देवी पुरो ज्ञानेन गच्छति।
आगे आगे तुम्हारी माँ का ही विमान जा रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बढ़िया सा भजन तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक सतगुरु कर अपनायो, कृपा कर अपनायो, मैंने राम पायो, मैंने राम रतन पायो, राम रतन धन रतन धन, राम रतन धन रतन धन। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई, जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोआयो, जग में सबे खोआयो, पायो जी राम, पायो जी राम धन पायो। खर्चे नहीं कोई चौन लेवे, घर कोई चोर न ले, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो, दिन दिन बढ़ते सब, मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में धर्मात्मा राजा अंग हुए। राजा तो बड़े धर्मात्मा थे, परंतु इनका जो विवाह हुआ वो मृत्यु की पुत्री सुनीता देवी के साथ हुआ। फलस्वरूप इनके जो पुत्र हुआ बेन बड़ा दुष्ट था। इसलिए महाराज शादी ब्याह में मातृकुल को भी देखना चाहिए, भाई माता जी का खानदान कैसे। बेन जैसा बेटा नहीं मिलेगा। बेन ऐसा बना, बोला कि हम ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करेंगे कि तुम्हारे मरने के बाद मेरे को राजगद्दी मिलेगी, मेरे को तो अभी चाहिए। उत्पात मचाने लगा। तो महाराज उसके डर से राजा अंग अपने राज्य की किसी गुफा में जाकर छिप गए। कर्मचारियों ने खूब ढूंढा, बाहर, घर में नहीं ढूंढा, बाहर ही बाहर ढूंढा। घर में ढूंढते तो मिल जाते। सो महाराज सबने मंत्रणा करी कि ये बेन बुरा भला जैसा भी है, पर है तो राज परिवार का, इसी को राजगद्दी पे बिठा दे। राजगद्दी पर बैठते ही बेन ने पहला संविधान पारित कर दिया कि आज के बाद दान धर्म सब बंद, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाक्वचित् इति न्यवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। डिंडी घोष कर दिया। न यष्टव्यम, यज्ञ करना कराना बंद, न दातव्यम, दान लेना देना भी बंद। ये तुमने खुद के स्वार्थ के लिए ये दान वान चालू किया है। अरे कि महाराज हम तो भगवान की सेवा पूजा करते हैं। कौन भगवान? तुमने देखा है क्या भगवान है? संतों को गालियां देने लग गए। बालिसा बतयूयम वा अधर्मो धर्म मानिन है, ये वृत्तिदम पति हित्वा जारम पति मुपासते। ये संत महात्माओं ने अधर्म को धर्म बना दिया। ये बेन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अधर्म को धर्म बना दिया। अरे जो भगवान दिखता ही नहीं है उसको पूछते हो, और मैं भगवान देहे भवन्ति नृपते, राजा में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। सर्व देवमयो नृप है, इसलिए राजा ही भगवान होता है। तो महाराज सेवा पूजा तो किसी की करेंगे, तो मेरी राजा की करो। यदि माला फेरनी है तो बेनाय नमः, हवन करना है तो बेनाय स्वाहा। अब तो महाराज महात्माओं को क्रोध आया और ऐसी हुंकार बनी भरी जोरदार, तो बेन ही सिधार गया। गोविंदाय नमो नमः। हुंकार से देखो महात्माओं की हुंकार में कितना बड़ा। महात्माओं ने सोचा कि हम तो इसको सुधारने आए थे और ये तो सिधार गया, क्या करें। मृत शरीर पड़ा बेन का, तो सभी महात्माओं ने बेन के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक काला कलूटा पुरुष प्रकट हो गया, हाथ जोड़कर कोने में खड़ा हो गया। उसको देखते ही महात्माओं ने कहा नहीं साध है, चुपचाप खड़े हो जाओ। तो उसका नाम हो गया निषाद। निषाद की उत्पत्ति। पुनः मंथन प्रारंभ किया
तो एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए जिसके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि जो भगवान के 24 चिन्ह हैं, एक हाथ में 24 एक हाथ में 24 चिन्ह वाले प्रभु प्रकट हो गए। और ये और कोई नहीं, पृथु महाराज प्रकट हुए। बोल पृथु जी महाराज की जय हो। तुरंत पृथु जी को राज सिंहासन पर नियुक्त किया। जनता जय जयकार बोलने लगी। बोलते हैं ना जैसे मुख्यमंत्री बनते ही जय हो जय हो। पृथु जी ने सबको शांत किया। जय क्यों बोल रहे हो? अभी तक तो मैंने कुछ काम किया ही नहीं, कुछ कार्य करूंगा तब जय बोल रहे हो। जनता शांत हुई। पृथु जी महाराज ने नगर ग्रामों की व्यवस्था करी। पर्वत जो अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हुए थे उनको एक जगह एकत्रित किया, नगर ग्रामों की व्यवस्था करी, बड़े बड़े यज्ञ करवाए। अब महाराज यज्ञ जब ज्यादा कराने लगे तो इंद्र चिंतित हो गया, कहीं ये इंद्र की पदवी के लिए तो नहीं कर रहे हैं। सोई महाराज यज्ञ का घोड़ा चुरा कर भाग गया। पृथु जी को बड़ा क्रोध आने लगा तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि महाराज यज्ञ के अंदर क्रोध करने से यज्ञ का पुण्य नष्ट हो जाता है। हम ब्राह्मण है ना, हम इंद्र को सजा देंगे। कैसे? कि ये पूरा जो संसार है ये देवताओं के अधीन है ना। वर्षा का देवता इंद्र है, जल का देवता वरुण है। ऐसे करके ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? देवता मंत्रों के अधीन है। भाई पंडित जी पूजा कराते तो मंत्री तो बुलाते भाई ये देवता की पूजा कर। और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनास्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। आप हमको आज्ञा करो, हम अभी इंद्र को नष्ट करते हैं और दूसरा इंद्र प्रकट करते हैं। जो महाराज जल हाथ में लेकर संकल्प करने लगे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया ब्राह्मण देवताओं ये क्या कर रहे हैं, इंद्र को नष्ट कर दोगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया। इंद्र लज्जित हुआ और जो यज्ञ का घोड़ा था वो वापस लाकर बांध दिया। उसी यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भाई जिस यज्ञ के अंदर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान के प्रकट होते ही पृथु जी ने प्रणाम किया। नारायण भगवान ने कहा कि वर मांगो, क्या चाहिए? आपने खूब यज्ञ कर लिए, अब तो बस कर। बोले महाराज मुझे 10,000 कान दे दो। कान ऐसे नहीं भाई शरीर में यहां यहां लग जाए। 10,000 कानों में जितनी श्रवण शक्ति होती है वो मुझे दे दो। क्यों चाहिए कान? कि विश्व में कहीं भी आपकी हरि कथा हो रही हो तो मैं यहाँ बैठे बैठे ही सुन सकूं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और वरदान देकर अदृश्य हुए। पृथु महाराज ने अपनी पूरी प्रजा को बुलाया। सब प्रजा एकत्रित हुई। प्रजा को बुलाकर पृथु जी ने उपदेश किया कि देखो प्रजाजनों, जो राजा प्रजा से कर लेता है और प्रजा की सेवा नहीं करता, वो राजा उस प्रजा का पाप का भक्षण करता। ये बातें आज के राजनीति के क्षेत्र में सीखने वाली है। महाराज गवर्नमेंट टैक्स तो ले ले और लेकिन जनता को सुविधा नहीं दे तो वो गवर्नमेंट जनता के पापों को खा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पोथी में लिखा है। यह उद्धरेत कर्म राजा प्रजा धर्मेश शिक्षयन् प्रजानाम समलम भुंक्ते भगम च स्वजहाति सा।
जो राजा कर तो ले ले, प्रजा को शिक्षावान नहीं बनाए, उसके भोजन की व्यवस्था नहीं करे, रहने की व्यवस्था नहीं करे, तो वो राजा उस प्रजा के पाप का भक्षण करता। अचानक आकाश मंडल में बिजली चमकी और 4 ऋषि कुमार प्रकट हो गए। ये और कोई नहीं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों सनकादि ऋषि प्रकट हो गए। बोले सनकादि ऋषियन की जय हो। चारों ऋषि कुमार के प्रकट होते ही पृथ्वी जी महाराज ने स्वागत सत्कार किया, चरण धुलाए, आसन दिया और पूछा कि महाराज मेरे कल्याण का कोई मार्ग बताइए। इस संसार में अनेकों धर्म ग्रंथ हैं, एक व्यक्ति पढ़ने लग जाए तो पूरी जीवन भर में नहीं पढ़ पाएगा, तो आप एक सूत्र में ही उसका निदान कीजिए। तो चारों सनकादि ऋषियों ने कहा कि हम आज तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुना देते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं पृथु जी, शास्त्रे श्रियानीव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य संध्याग्निमृषे सुहेतुः असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणेया। सभी शास्त्रों का सार यही है कि हमारा मन आत्म वस्तु में लगे और अमात्म वस्तु से दूर रहे, नित्य में लगे, अनित्य से दूर रहे। अब प्रश्न उठा महाराज ये माता जी तो समझेंगी नहीं, नित्य कौन सी और अनित्य कौन सी है? तो नित्य वो है जो कभी नष्ट नहीं होती, सीधी सी बात है, और अनित्य वो है जो नष्ट होने वाली है। आई बात समझ में? तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब अनित्य हैं। कितना भी बड़ा बंगला बना लो, गढ़ किला बना लो, एक न एक दिन तो नष्ट होने वाला है। मानव शरीर नष्ट होने वाला है। तो नित्य वस्तु को तो पकड़ो और अनित्य वस्तु का त्याग करो। अब आप और हम भी अनित्य हैं, नित्य नहीं। तो नित्य में ममता करो, अनित्य से दूर हो जाओ। अब प्रश्न आया नित्य कौन है? नित्य तो पूर्ण परमात्मा है, ठाकुर जी, भगवान राम कृष्ण नारायण नित्य है। क्योंकि हम नहीं थे तब भी वो थे, हम हैं तब भी वो हैं, और हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पृथु जी महाराज गदगद हो गए। बोले महाराज इतना सुंदर उपदेश आपने दिया है, अब गुरु जी कुछ उपदेश दें तो दक्षिणा भी देनी चाहिए है? अब ध्यान से सुनो, क्या दक्षिणा देनी चाहिए? आप भी सब यहां बैठ के उपदेश ही तो सुन रहे हैं। भाई गुरु जी को दक्षिणा नहीं दो तो आपका कल्याण होने वाला नहीं। मैं नहीं कह रहा महाराज, पोती में से बांच रहा। क्या देना चाहिए ये पृथु जी महाराज सिखा रहे हैं। सनकादि ऋषि बोले पृथु जी तुम क्या दे सकते हो? भाई गुरु दक्षिणा तो तुमको देनी है, क्या दे सकते हो? तो पृथु जी कहते हैं प्राणा दारः सुता ब्रह्मन् ग्रहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोशः इति सर्वं निवेदितम्। प्राण, दक्षिणा में प्राण आपको समर्पित है। दारः पत्नी, सुता ये सब पुत्र, ग्रहाश्च सपरिग्रह, और केवल यही नहीं सब कुटुंब आपको समर्पित है। राज्यम ये पूरा राज्य, बलम जितने भी सैनिक है, हाथी घोड़ा, मही कोश है
ये खजाना भी आपको ही समर्पित है। इति सर्वम निवेदितम, जो मेरे पास है वो सब आपको निवेदित है। अब बताओ, दो गुरु दक्षिणा है, यही थी गुरु दक्षिणा में। पर सनकादि ऋषि कहते हैं कि स्वीकार कर ली साहब, सब हमारा। आज से तुम इसके रक्षक हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। इसका मतलब क्या हुआ? संपत्ति तो सब उनके पास ही रही, लेकिन अब वो भावना है कि ये संपत्ति गुरु जी की है, हमारी नहीं। उसमें से ममत्व निकल गया। संपत्ति में से ममत्व निकल गया। संपत्ति, अब कोई कहे महाराज जब किसी ने दिया नहीं, किसी ने लिया नहीं, तो ये लेने देने की जबरदस्ती बात क्यों कही? बात कही, मन में जो संपत्ति का लगाव था वो दूर हो गया। मान के चलो कोई वस्तु आपके पास है और आपने महाराज जी को भेंट की, महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। अब वो वस्तु वापस आपको दे दी कि मैं 2, 4, 6 महीने बाद आऊंगा तब ले जाऊंगा, तो आप उस वस्तु का कोई उपयोग नहीं कर सकते, न उसको बेच सकते, न अपने काम। क्यों? वो वस्तु महाराज जी की है। चाहे वो वस्तु जीवन भर आपके पास रहेगी, परंतु उसमें ममत्व नहीं रहेगा। आई बात समझ में? पृथु महाराज का कल्याण हुआ। राजा पृथु ने वन में जाकर तपस्या की और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं पृथु जी के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए, जो बहुत यज्ञ कराते थे, परंतु एक दोस्त था महाराज, यज्ञ में पशुओं की बलि खूब देते थे। एक दोस्त आ गया तो नारद जी समझाने के लिए आए। नारद जी बोले, राजन ऊपर देखो तुमको क्या दिख रहा है। तो जैसे ही प्राचीन बरही ने आकाश मार्ग में देखा ऊपर, तो जितने पशुओं की बलि प्राचीन बरही ने दी थी, वो सभी सींग पहना करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजन तूने हमारी बलि दी है, ऊपर आ, एक एक करके तेरा नंबर लेंगे। घबरा गया प्राचीन बरही कि महाराज हमें तो इन ब्राह्मणों ने कहा था कि यज्ञ में पशुओं की बलि होती है, वेदों में लिखा हुआ है। नारद जी कहते हैं, राजन शास्त्रों में यदि कहीं पर पशु बलि लिखी हुई है तो वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। वो आदत छुड़ाने के लिए है, आदत लगाने के लिए नहीं। किस प्रकार? जैसे कि व्यक्ति को बीड़ी पीने की बहुत आदत, आश्रम में रहता, महाराज जी उसको बार बार मना करते कि बीड़ी मत पिया, कि महाराज मैं नहीं छोड़ सकता। अच्छा एक काम कर, रविवार के रविवार पी लिया कर एक बार, बाकी 6 दिन मत पिया। महाराज ने सोचा कि 6 दिन छोड़ेगा है तो इसकी आदत कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे रविवार को भी छोड़ देगा। तो उसने सब शिष्यों को इकट्ठे करके कहा कि महाराज जी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए, बड़ा पुण्य मिलता है। अच्छा महाराज जी ने कहा है, तो जो बीड़ी नहीं पीते थे वो भी पीने लगे। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। तो शास्त्रों में कहीं पर यदि पशु की बलि का विधान है तो वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। आप रोज पशुओं की बलि दोगे तो यज्ञ कब कराओगे? साल 6 महीनों में, 2 साल में, तब कोई एक आध पशु की बलि हो। तो रोज पशु कटने से तो बचेंगे। तो वो छुड़ाने के लिए, लगाने के लिए नहीं है। नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही तुमको एक कथा सुनाता हूं, अपने आप समझ में आ जाए। आप सब लोग भी ध्यान से सुने। 2 मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन, बचपन के मित्र।
एक साथ खेलते कूदते। तो एक दिन पुरंजन ने कहा, मित्र चलो कहीं घूम के आते हैं। घुमक्कड़ रखते हैं कई लोग, एक जगह पैर टिकता नहीं। अभिज्ञात बोला, मित्र तू ही घूमा, मेरे को तो एक ही जगह आनंद आता है। ठीक है भैया, मैं घूम आता हूं। तो पुरंजन घूमने निकला, अनेकों नगरों में गया, पर कोई नगर उसको अच्छा नहीं लगा। आखिर में एक 9 दरवाजों की पुरी, 9 दरवाजों का नगर, बड़ा सुंदर, उसमें 10 सैनिक, 9 दरवाजों में 10 सैनिक, एक सेनापति, और जो मुख्य द्वार था 5 फण वाला नाग। उस नाग के साथ ही वहां की राजकुमारी रहती, जो 24 घंटे वो नाग उस राजकुमारी की रक्षा करता। पुरंजन की भेंट हो गई, बड़ी सुंदर राजकुमारी, परिचय हुआ कि मेरा नाम पुरंजन, तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम पुरंजन। क्या तुम्हारा विवाह हो गया? कि नहीं, विवाह तो मेरा भी नहीं हुआ। दोनों में वार्तालाप हुई और दोनों में विवाह हो गया। अब महाराज विवाह हुआ तो हुआ, परंतु प्रेम इतना बढ़ गया कि पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। क्वचित गायन्ति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम मनु जलपति। पानी भी साथ साथ ही पिए। बड़े दिनों तक ये चलता रहा। कुछ समय बाद एक जरा नाम की कन्या, जो बिल्कुल काली कलूटी बदसूरत कन्या आई, उससे कोई विवाह करने कोई तैयार नहीं। क्या महाराज? उससे कोई विवाह करने को तैयार है? आप काली कलूटी से कौन विवाह करे? तो वो गई चंडवेग गंधर्व के पास, बोली मेरे से तो कोई विवाह नहीं करता। चंडवेग ने कहा कि देवी, आज से तू मेरी बहन है, और ये ज्वर नाम का भाई है, इसको तू मेरे साथ, अपने साथ ले जा। मेरे 360 गोरे गोरे सैनिक और 360 काले काले सैनिक भी साथ ले जा। जो युवक तेरे को पसंद आता है उसी को पकड़ और विवाह रचा ले। अब वो जरा देवी गई, उसको पुरंजन पसंद आ गया। पुरंजन का हाथ पकड़ा, 360 गोरे गोरे काले काले सबको, जो उसके नगरी के सबके सैनिकों को मारकर पुरंजन को हाथ पकड़कर खींचा। पुरंजन बोला, हाय मेरी पुरंजनी, मेरे बिना तेरा क्या होगा? तो उस स्त्री का स्मरण करते करते पुरंजन के प्राण निकल गए। हमारे शास्त्र कहते हैं, अंते यामति सागति, मरते समय आप जो चिंतन करोगे अगला शरीर वही मिलेगा। पुरंजन ने मरते समय स्त्री का चिंतन किया तो अगले जन्म में भी वो स्त्री ही पैदा हुआ। आजकल लोग कुत्ते बिल्ली भी खूब पालते हैं महाराज, हैं? कुत्ते अपने साथ ही लेकर सोते हैं। और सोचो, मरते मरते कुत्ते का चिंतन रह गया तो क्या होगा? बड़ी विडंबना हो जाएगी। तो साहब, अगला जन्म मिला स्त्री का। किसी राजा से शादी हो गई, राजा युद्ध में गया था, मारा गया। तो पहले प्रथा थी भाई, युद्ध में कोई मर जाता है तो उसके साथ ही सती होते हैं, चिता को बिठाते। तो जो पुरंजन था, जो स्त्री बना हुआ था, अपने पति की शव को अपने घोड़े में धर के चिता के ऊपर सती होने के लिए बैठ गया। उसी समय उसका पुराना मित्र अभिज्ञात आ गया। अभिज्ञात आते ही बोला, मित्र किसके साथ सता होने जा रहा है? वो बोला, मैं सती साध्वी स्त्री,
तो मेरे को मित्र मित्र कैसे कह रहा है? तो अविज्ञात ने पुरानी सारी बातें याद कराई। ओहो, तुरंत ही वहां से उतरा और अपने मित्र के साथ चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी बोलते हैं, प्राचीन भर ही कथा समझ में आई? आप लोगों की आई? प्राचीन भर ही तो मना कर दिया भाई, मेरे को सुनो। कथा तो बढ़िया जोरदार है, कथा तो बहुत बढ़िया है, पर समझ में कुछ नहीं आया। नारद जी कहते हैं, राजन, आत्मा और परमात्मा ये दोनों बचपन के मित्र हैं, अविज्ञात और पुरंजन। एक दिन आत्मा बोली कि मैं कहीं घूम आती, तो ये पुरीन जनयति स पुरंजन है, एक नगर से दूसरे नगर को घूमते हैं, उसी को पुरंजन कहते हैं। तो महाराज 84 लाख शरीर है, कुकर सुकर चींटी चींटा, एक पुरी से दूसरी पुरी में घूमता घूमता पुरंजन गया 9 द्वारों की नगरी में। तो ये 9 द्वारों की नगरी कौन सी है? ये मानव शरीर। 9 द्वार हैं इसके, गिन लेना। सबसे सुंदर नगरी यही है, 84 लाख योनि। पसंद आ गई पुरंजन को, यानी आत्मा। अब इसके 10 सैनिक, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। एक सेनापति, कौन सा? मन, ये सेनापति। 5 फण वाला नाग 24 घंटे रक्षा करता है। ये हमारे जो 5 प्राण हैं, प्राण, ज्ञान, अपान, उदान और समान। आप सो जाओगे तो भी ये रक्षा करता है। बताओ, सोने के बाद सांस बंद थोड़ी होती, 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात। कोई सांस लेना थोड़ी भूलता है, 24 घंटे। और ये राजकुमारी कौन है? पुरंजनी। ये है हमारी बुद्धि, बुद्धि देवी। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। हमारी बुद्धि कहेगी कि आज तो चलो जयपुर चलते हैं। उठाई मोटरसाइकिल, पहुंच गए जयपुर। बुद्धि बोली कि चलो आज तो बढ़िया धोती कुर्ता सापा गमछा पहन रहे हैं, तो बढ़िया कपड़े पहन लिए। बुद्धि बोली, अरे क्या वही कपड़े पहनना, खेतों में तो जाना है, गंदे कपड़े तो वही पहन लिए। क्वचित गायति गायत्याम, क्वचित रुदत्याम रुदत। बुद्धि कहेगी जो काम आदमी करेगा कि नहीं करेगा। अब ये जरा देवी कौन है? जरा नाम है बुढ़ापे का। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, जरा देवी से कोई विवाह नहीं करना चाहता। तो बताओ कौन चाहेगा भाई मुझे बुढ़ापा आए? कोई नहीं चाहता। इसलिए जरा देवी ने सहायता किससे मांगी? चंडवेग से। चंडवेगो नाम संवत्सर है, संवत्सर का नाम ही चंडवेग है। और संवत्सर के पास क्या है? 360 गोरे गोरे सैनिक, 360 काले काले। गोरे गोरे सैनिक है दिन और काले काले सैनिक है रात। बुढ़ापा आता है ना तो दिन और रात से ही आता है। कब आता है पता ही नहीं पड़ा। पुरंजन की नगरी को कब घेर लिया पता ही नहीं पड़ा। आपको आपके जन्म की तिथि पता होगी, विवाह कब हुआ ये भी पता होगी, पर बुढ़ापा किस तारीख को आया कोई बता दे? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये कब आता है हमें पता ही नहीं सकता। और आते ही पहले सैनिकों को खत्म करने लग जाता है। जो 10 सैनिक हैं हमारे, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। कानों से सुनना बंद हो जाएगा, एक एक सैनिक को मारता है महाराज। आंखों से देखना बंद हो जाएगा, जीभ है ना इधर उधर भागने लग जाएगा। एक एक सैनिक जा रहा है, धीरे धीरे
10 सैनिकों को परास्त कर दिया और अंत में आत्मा को पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। लेकिन फिर कौन आएगा? अविज्ञात नाम का मित्र ब्राह्मण के रूप में। गुरु साक्षात परब्रह्म अविज्ञात ब्राह्मण के रूप में आया वहां पर, और हमारे यहां गुरु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आता है। वो क्या करेगा? पुरंजन को उसकी असलियत बताएगा, तू वास्तव में कौन है। तो परब्रह्म परमात्मा का सखा है, परमात्मा से संबंधों का परिचय देगा, और परिचय प्राप्त करते ही परमात्मा के साथ रहने लग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब आगे कथा समझ। आज हाँ एक भजन बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय चेतिरे गुमानी जग में, चेतिरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया ना चले रे, ना चले रे माया संग ना चले रे माया ना चले। चेतिरे गुमानी जग में, चेतिरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया संग ना चले रे माया संग ना चले रे। खोया खेल कूद में, बीस गया जो बन की भूल में, दस तो खोया खेल कूद में, बीस गया जो बन की भूल में, दस तो खोया खेल कूद में, बीस गया जो बन की भूल में। साधु त्रिय संग खेला संगे ना चले रे माया संग माया संगे ना। चेतिरे गुमानी जग में, चेतिरे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया संगे ना चले रे माया संगे ना चले रे माया संगे ना चले। साही गई सफेदी आई, काली पड़ी हरी तन छुड़ाई। साही गई सफेदी आई, बड़ी भारी काया से छुड़ाई। साही गई सफेदी आई, काली बड़ी भारी काया से छुड़ाई। तेरो मुख हो जाए, बिना तेज तेरो मुख हो जाए, अब तो नाड़ हिले रे माया संग संग ना चले रे माया संग ना चले।
कृष्ण बोलो प्यारे राधे कृष्ण बोलो बोलो प्यारे राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो प्यारे राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण बोलो प्यारे राधे कृष्ण बोलो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राम। नारद जी की कथा के द्वारा प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र हुए जिनका नाम सब 10 का नाम प्रचेता हुआ। नारद जी ने इन प्रचेताओं को भी 3 सूत्र दिए कि ये 3 सूत्र जीवन में उतार लो तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। सर्वभूतेषु दया, सभी जीवों के प्रति दया, संतुष्ट रहना और अपनी इंद्रियों पे संयम। ये 3 सूत्र यदि कोई जीवन में उतार ले तो प्रभु शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। ये प्रसंग कहने के बाद मैत्रेय जी विदुर जी को विदा देते हैं और यहीं पर मैत्रेय विदुर संवाद पूर्ण होता है। 4th स्कंद पूर्ण होता है। आइए 5म स्कंद में प्रवेश करते हैं। 5म स्कंद में आपने पहले मनु महाराज के छोटे बेटे उत्तानपाद का चरित्र श्रवण किया। उत्तानपाद से बड़े भाई श्री प्रियव्रत जी महाराज ये सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने संकल्प किया कि रात नहीं होनी चाहिए, दिन ही दिन बना रहे। रात को लोग खा पीकर सोकर व्यर्थ ही नष्ट कर देते, दिन ही दिन बना रहे। तो इन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि बेटा ये उचित नहीं है, रात भी जरूरी है। जहां लोग काम धंधों से थक हार कर रात को विश्राम करते हैं, योगी लोग साधना करते हैं, इसलिए रात भी आवश्यक है। जिस प्रकार सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा गिर गया तो आप कहिए नमक ही बेकार है, नमक होना ही नहीं चाहिए, नष्ट कर दो उसको उठाकर। और नमक बिल्कुल डालो ही नहीं तो भी सब्जी बेकार है। तो एक लिमिट में, एक अनुपात में वो चीज आवश्यक है, इसलिए रात्रि भी आवश्यक है। समझ गए प्रियव्रत जी महाराज। लेकिन उनके रथ के चलने से ये पृथ्वी 7 खंडों में विघटित हो गई। तो आज भी इस भूमंडल के 7 भाग हैं। ये जो भाग है जम्बूद्वीप, राजा बने आग्नेय। इनकी 9 बेटा हुए तो इन्होंने जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांट कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके राजा बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह किया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भगवान प्रकट हुए लेकिन कुछ नहीं मांगा। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये अपने मुंह से नहीं मांगना चाहते, पर ये आपको ही अपने पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने मांगा, भगवान ने वरदान दिया और स्वयं नाभि के पुत्र ऋषभ देव बनकर प्रकट हो गए। बोले ऋषभ भगवान की जय हो। ये वही ऋषभ जी हैं जिनसे जैन मत प्रारंभ हुआ। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन मत भी हमारे भारतीय सनातन धर्म से ही निकला है। इन्हीं के वंश में अरहन नाम के देवता हुए, जो जैन मत के, जिन्होंने जैन मत चालू करवाया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े बड़े पुत्र भरत जी को सिंहासन पे बिठाया और ऋषभ जी तो तपस्या करने चले गए। भरत जी भी अपने पुत्र, भरत जी के भी 100 पुत्र हुए
तो अपने बड़े पुत्र सुमति को राज्य का भार सौंपकर भरत जी भी संन्यास करने चले, संन्यास के लिए चले। सब कुछ छोड़ छाड़ कर, पूरे भूमंडल का राज्य छोड़कर। लेकिन महाराज जंगल में एक मृग के पुत्र को पाल लिया इन्होंने, उससे इतना प्रेम हुआ तो मरते समय उस मृग का चिंतन, तो अंते यामति सामति, अगला जन्म हिरण का मिला, वो जन्म भी पूरा किया, तो उससे अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। लेकिन अब सावधान हो गए, क्योंकि अब की व्यवस्था बिगड़ गई तो बार बार तो मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं, तो बिल्कुल जड़ हो गए, यानी कि जो मूर्ख होता है ना वैसे हो गए। तो इनका नाम ही हो गया जड़ भरत। एक दिन मार्ग में जाते हुए राजा रघुगण के कोई पालकी में सवार कम पड़ गए, तो जड़ भरत जी को पालकी में जुटा दिया। राजा रघुगण ने बुरा भला कहा जड़ भरत जी को, तो अपने मुख से कुछ नहीं कहा, लेकिन जो ही जड़ भरत जी के कंधे पर जनेऊ देखी, तुरंत पालकी से नीचे कूदा, चरणों में प्रणाम किया, बोला महाराज मुझे काल से डर नहीं लगता, हलाहल विष से भी नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मणों के क्रोध से लगता है। जड़ भरत जी बोले भैया ब्राह्मण तो हूं, लेकिन इतना डरने वाली बात नहीं है, सीधा साधा ब्राह्मण। अच्छा महाराज मेरा एक प्रश्न है। तो रघुगण ने प्रश्न किया कि आपने अभी कहा कि आपको कष्ट नहीं होता, ये तो शरीर को होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता। तो जब शरीर को कष्ट होता है वो किसी को तो मिलता होगा, क्योंकि जैसे चूल्हे पर आप अग्नि जलाओ, उस पर भगोनी चढ़ाओ, उसमें पानी गर्म करो, फिर उसमें चावल डालो, तो पहले तो भगोनी गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल गर्म होकर अंदर तक सीज जाएगा। जड़ भरत जी कहते राजन है तो तू राजा, पर वास्तव में महामूर्ख है। ये भगोनी, अग्नि, चावल, पानी, ये तो संसार की चीजें हैं, और आत्मा तो परमात्मा की वस्तु है। उदाहरण तो ढंग का दे देता। तो फिर महाराज कष्ट किसको होता है? कि कष्ट होता है मन को। आपको कोई चीज अच्छी लगे, कोई चीज बुरी लगे, तो ये आपको थोड़ी लगती है, ये तो मन को लगती है। अभी महाराज जी को बेसन के लड्डू पसंद है, बेसन के लड्डू आते ही आनंद आ जाएगा, और आपको मावे की बर्फी पसंद है। अब ये चीज उल्टी कर दो, उधर बेसन के लड्डू, इधर मावे की बर्फी, अरे गलत, हटा। चीज अच्छी है लेकिन बुरी क्यों लग रही है? आपके मन को बुरी लग रही है। काला रंग किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं, तो काला रंग खराब थोड़ी है, आपके मन को है अच्छी लगी है, बुरी लगी। तो जो सुख और दुख का भोगता है वो मन है, आत्मा नहीं। रघुगण की बात समझ में आ गई, कल्याण हो गया, प्रणाम किया और महाराज विदा किया। इन्हीं रघुगण के वंश में महाराज प्रियव्रत हुए और अंतिम राजा विरज हुए। आगे श्री सुखदेव जी द्वीपों का वर्णन करते हैं, कुल कितने द्वीप हैं। सब द्वीपों में सुंदर ये जम्बू द्वीप, उसका ये भारत है। भगवान की कथा, गंगा जी का जल, चार धामों के दर्शन, संत महात्माओं के दर्शन, ये सब भारत में ही मिलेंगे। भगवान के जितने भी अवतार हुए वो सब भारत में हुए। अब कोई कह दे कि तुम्हारे भगवान तो भारतीय हैं, विदेशों में क्यों नहीं होते? जैसे संपूर्ण जो शरीर है उसकी जान कहाँ है? हृदय में। तो संपूर्ण विश्व का हृदय स्थल भारत है। श्री सुखदेव जी ने भारत भूमि की बड़ी प्रशंसा की। फिर आगे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया कि किस पाप के लिए किस नरक में क्या यातना दी जाती है। नरकों का वर्णन इतना भयंकर किया कि परीक्षित जी महाराज तो डर गए कि महाराज कोई ऐसा उपाय भी है क्या कि नरकों में नहीं जाना पड़े।
तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम नरकों को धोबी घाट समझो। जैसे अपना कोई वस्त्र गंदा हो जाता है तो ज्यादा गंदा नहीं है तो घर पे ही धो लो, और यदि ज्यादा गंदा हो गया तो उसको धोबी घाट में भेजना पड़ता है। फिर वो जो धोबी है वो दया नहीं करता, वो तो डंडे से पीट पीट के जब तक वो मेल नहीं छूट जाएगा तब तक वो पीटता रहेगा। तो नरक तो है धोबी घाट। तो वहां नहीं जाने का उपाय यही है कि उस कपड़े को गंदा मत होने दो, पहला उपाय। और यदि थोड़ा बहुत गंदा भी हो गया तो यही घर पे ही छोटे मोटे रिन साबुन से ओसवाल से धो दो, क्योंकि यदि ज्यादा गंदा हो गया तो धोबी घाट में भेजना ही पड़ेगा। तो महाराज वो घर पे धोने की पद्धति क्या है? तो बहुत बढ़िया पद्धति बताई कि रोज हरि नाम संकीर्तन करो, सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले बैठ के राम राम ही करना है और कुछ नहीं करना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये घर का साबुन बता दिया आपको। इसी के साथ आज की कथा का यही विराम। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, सब बढ़िया तैयारी करके आए, गुब्बारे उब्बारे, टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट जो भी आपसे उपलब्ध हो, क्योंकि आपकी वस्तु आप नहीं बटेगी, महाराज कुछ नहीं लेके जाएंगे, सब यहीं बट जाएगा, पर थोड़ा उत्सव हो जाएगा। बढ़िया प्रेम से देखो, धोबी घाट है, वहां नहीं जाना तो हरि नाम संकीर्तन खूब करो, बढ़िया प्रेम से संकीर्तन करेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर अपने घर को जाएंगे। बोले भगत वत्सल भगवान की